गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा ऑब्जेक्ट है टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ आर एल ऑफ टू गिवन पॉइंट बाय शिफ्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑन चेंज पॉइंट्स एंड अप्लाइंग अरिथमेटिकल चेक। मतलब क्या हुआ इसका, अपन को बहुत सारे आर एल फाइंड आउट करने हैं अलग अलग पॉइंट पे, है ना, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करके, और क्या करना है, इसको चेक भी करना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन को इंस्ट्रूमेंट चाहिए रहेगा ऑटो लेवल विथ ट्राइपॉड स्टैंड, टेप, रंजिंग रॉड, एरो एंड लेवलिंग स्टाफ। आइए मैं बता देती हूँ कि हर एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कैसे क्या क्या है ना। ऑटो लेवल क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट मेज़र करता है ना। लेवलिंग मेज़रमेंट करने के दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है डंपी लेवल और एक होता है ऑटो लेवल। ठीक है, फिर है टेप। आपका टेप जो है वो डिस्टेंस मेज़रमेंट करता है। रंजिंग रॉड और एरो जो है वो किसी भी स्टेशन पॉइंट को या फिर किसी भी पॉइंट को मार्क करने के काम आता है। और लेवलिंग स्टाफ किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट, है ना, यहाँ से हम रीडिंग लेते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस कंडीशन से ये जो है हमारा ए टू बी, ये फर्स्ट और लास्ट स्टेशन पॉइंट है ए टू बी, जिसके बीच अपन को क्या करना है, हर एक पॉइंट का अपन को आर एल निकालना है, जैसे कि सी, डी और ई का, है ना। तो फर्स्ट में आप देख रहे हैं बी एम, बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है, जब हम कोई भी प्रैक्टिकल या फिर कोई भी ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमारा एक जो मेन पॉइंट रहता है ना, इसके थ्रू अपन क्या करते हैं, इसी के रेफरेंस में आगे हम प्रैक्टिकल करते हैं। ये हमारा ऐसा पॉइंट होता है, जैसे कि आज हम प्रैक्टिकल कर लिए हैं ना, और 4 महीने बाद अपन को फिर से इस ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ी, तो हम इसी बेंचमार्क के थ्रू फिर से हमारा ये जो प्रोसेस है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना, या फिर जो भी पॉइंट है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स देख रहे होंगे, बी एस, आई एस, एफ एस, सी पी, है ना। तो ये सब का जो है अलग अलग वैल्यू होता है। जैसे कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया ए पे हम रंजिंग रॉड को सेटअप करेंगे, सी पे, डी, ई एवं बी पे, है ना। हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, रंजिंग रॉड रहेगा। और जो हमारा पी पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट सेटअप करेंगे। इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने का मतलब क्या हुआ, जो अपना ऑटो लेवल है ना, उसका टेम्प्ररी एडजस्टमेंट करेंगे 3 प्रोसेस पे, लेवलिंग, सेंटरिंग और एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स, है ना। जब इसका अस्थायी समंजन हो जाएगा उसके बाद हम फर्स्ट पॉइंट जो है ए, है ना, इसको फोकस करेंगे। ठीक है, और हर एक पॉइंट के बीच का हम लोग डिस्टेंस भी मेज़र करेंगे, जैसे पी टू ए का डिस्टेंस कितना है, पी टू सी एंड सी टू डी, है ना। ऐसे करके हम लोग हर एक पॉइंट का डिस्टेंस भी मेज़र करेंगे टेप के थ्रू। तो आइए हम देखते हैं, जब हम पॉइंट बी पे ऑटो लेवल को सेटअप करेंगे, है ना, तो हम फर्स्ट पॉइंट ए को जब फोकस करते हैं तो हम अगर कहीं पे खड़े हुए हैं और हम अपने बैक साइड के किसी भी पॉइंट को फोकस करते हैं, है ना, हमारे जो पीछे की साइड है, तो वो रीडिंग हमारी क्या कहलाएगी, बैक साइड, है ना। और अगर हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं उसके आगे के किसी पॉइंट का रीडिंग हम नोट करते हैं या फिर उस ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फोर साइड, है ना। तो ये हो गया बैक साइड और ये फोर साइड। और इंटरमीडिएट साइड का मतलब ये होता है, बैक साइड और फोर साइड के बीच में हम जितने भी पॉइंट मेज़र करते हैं, है ना, वो हमारा कहलाता है इंटरमीडिएट साइड। ठीक है, जैसे कि हम ए टू डी रीडिंग ले लिए, अब अपन को क्या करना है, अपन को ई की रीडिंग चाहिए रहेगी। तो ई की रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे, अगर अपन को क्लियरली फोकस नहीं हो रहा है तो हम इंस्ट्रूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, है ना। एक जगह से उठा के हम दूसरी जगह लेके आएंगे, जैसे इसके अकॉर्डिंग पी से अपन क्यू पे आए पॉइंट ई को फोकस करने के लिए, है ना। तो सी पी हमारा क्या हो गया, चेंजिंग पॉइंट। अब फिर से जहाँ से चेंजिंग पॉइंट होता है फिर से वहाँ पे हम क्या लेंगे, बैक साइड की रीडिंग और फोर साइड की रीडिंग। तो इस कंडीशन में पी की ओर से ये क्या हुआ, हमारा एफ एस हुआ। ठीक है,
ये हमारा FS हुआ। लेकिन जब हम इंस्ट्रूमेंट को क्या किए, शिफ्ट किए, है ना, तो इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे आया, Q पॉइंट पे आया। जब इंस्ट्रूमेंट Q पॉइंट पे आया तो हम फिर से क्या लेंगे, इसका बैक साइड रीडिंग लेंगे। तो पॉइंट Q के लिए ये क्या हो जाएगा, BS। ठीक है, तो इसी तरह से हम IS, BS और FS की रीडिंग नोट करेंगे। फिर इसका हम लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे, फिर चेक भी करेंगे कि हमारा जो रीडिंग है, जो कैलकुलेशन है, वो करेक्ट है या नहीं, है ना। इसको बोला जाता है अरिथमेटिकल चेक। ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं ये है ऑटो लेवल, है ना। इसका यूज़ क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर किसी भी पॉइंट की हाइट मेज़र करना, है ना, किसी भी अदर पॉइंट के रेफरेंस में। ठीक है, तो ऑटो लेवल का यूज़ क्या होता है, हाइट मेजरमेंट करना। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट। आइए हम इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ये होता है बेस प्लेट, है ना, ये लेवलिंग स्क्रू। आप देख रहे हैं इधर 2 लेवलिंग स्क्रू दिखाई दे रहा है और इस साइड में एक और, है ना, तो 3 लेवलिंग स्क्रू होते हैं। ठीक है, ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल प्लेट। ठीक है, ये है आपका टेलीस्कोप। ये होता है आईपीस, ये देख ली, ये होता है आईपीस और ये होती है आई वेना, है ना। और ये है हमारा, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है हमारा बबल ट्यूब और ये होता है मिरर। ठीक है, ये है अपना फोकसिंग स्क्रू। ठीक है, इसके थ्रू अपन क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं, क्लियर, है ना। ये आप देख रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल सर्कल प्लेट से अटैच है, ये एक ड्राइव होता है जो टेलीस्कोप को लेफ़्ट या फिर राइट साइड में रोटेट करता है। ठीक है, ये प्लम बॉब होता है। इसके थ्रू अपन क्या करते हैं, जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का टेम्पररी एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो इस थ्रेड के थ्रू प्लम बॉब को जो ट्राइपॉड स्टैंड होता है उसमें हुक के थ्रू लगाया जाता है। ठीक है, और इससे हम क्या करते हैं, सेंटर पॉइंट जो है मार्क करते हैं। ये इस तरीके से ज़मीन से अटैच होता है, टच होता है, जो कि हमारा क्या होता है, सेंटर पॉइंट। ठीक है, जैसे आपको पता है टेम्परेरी एडजस्टमेंट करने के 3 प्रोसेस होते हैं। क्या है, पहला लेवलिंग, सेंटरिंग और फोकसिंग, है ना, या फिर एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट मेजरमेंट करने के लिए अपन को लेवलिंग स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये है हमारा लेवलिंग स्टाफ। इसका लिस्ट काउंट होता है 5 mm का, है ना, और इसकी हाइट है 4 मीटर। ये आप देख सकते हैं, मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 4 मीटर की है ना, या फिर उससे ज़्यादा है, तो हम इसमें से कितना मेज़र कर सकते हैं, 4 मीटर तक की हाइट को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, हर एक पॉइंट पे रखते जाते हैं और वहाँ से उसका हाइट मेज़र करते जाते हैं। जब इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं, ठीक है, तो हमें टेलीस्कोप में इस तरीके से एक क्रॉस हेयर दिखाई देता है। ठीक है, ये जो क्रॉस हेयर होती है वो 3 होती है। इसको बोला जाता है अपर, इसको बोला जाता है मिडिल और ये रहता है लोअर, है ना। तो जब हम लेवलिंग स्टाफ से रीडिंग लेंगे तो हमें अपर और लोअर की रीडिंग नहीं लेनी है, हमें कौन सा लेना है, मिडिल का रीडिंग लेना है। ठीक है, ये जो रीडिंग होता है ये हमारा क्या शो करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट को। तो ये जो क्रॉस हेयर है ना, ये लेवलिंग स्टाफ पे जिस भी पॉइंट को मार्क करेगा या फिर टच करेगा, वही हमारा क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से अपन को क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट सेटअप करना है। ठीक है, और ये रहा हमारा लेवलिंग स्टाफ। ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा, इसको हम फोकस करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, BS की रीडिंग मिलेगी, है ना। तो यहाँ से हम जितना इसका जो हाइट है वो हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस लेवलिंग स्टाफ को हमें आईपीस, है ना, आईपीस के थ्रू या फिर टेलीस्कोप के थ्रू अपन को फोकस करना है ना, फोकसिंग स्क्रू के थ्रू इसको रोटेट करते हुए देख लीजिए ऐसे। ठीक है, अगर थोड़ा सा हमारा राइट या फिर लेफ़्ट का थोड़ा सा इशू होता है ना, तो अपन पहले ये रोटेट कर लेंगे टेलीस्कोप को,
फिर ये जो हमारा है ना, ये क्या करेगा, टेलीस्कोप को राइट एंड लेफ्ट पे रोटेट करेगा। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं, उसके बाद हमारा रीडिंग मिल जाएगा। तो ये हमारा होगा BS का रीडिंग। आगे आप ये पॉइंट देख रहे होंगे, आगे आपको रेंजिंग रॉड दिखाई दे रहा होगा 2, है ना। तो ये जो फर्स्ट रेंजिंग रॉड है वो हमारा IS के रीडिंग पे जाएगा, और जो सेकंड वाला रेंजिंग रॉड है वो रहेगा FS के रीडिंग पे, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से ले जाके आगे इसके शिफ्ट करेंगे, है ना, जो सेकंड वाला रेंजिंग रॉड है उसके आगे। तो वो हमारा हो जाएगा शिफ्टिंग पॉइंट, ठीक है, या फिर चेंजिंग पॉइंट। तो वैसे ही जैसे फर्स्ट पॉइंट को फोकस किए थे वैसे ही इस रेंजिंग रॉड को भी फोकस करना है, और लेवलिंग स्टाफ हमारा वहाँ पे रहेगा। देन वहाँ की रीडिंग हम नोट कर लेंगे, वहाँ से अपन को मिल जाएगा IS की रीडिंग। लेवलिंग स्टाफ के थ्रू हर एक पॉइंट का हम रीडिंग निकाले, है ना, जिसमें से जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है, जो हमारा BS था, जो आप डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं, BS पे आया था हमारा 0.289, है ना। फिर उसके बाद सेकंड रीडिंग थी हमारी IS की, ये है 0.367, है ना। फिर थर्ड पॉइंट क्या था अपना FS, है ना, FS पे क्या रहा 0.532, ठीक है। अब हम क्या किए थे, इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे चेंज किए थे, तो चेंज किए थे तो ये हमारा क्या हो गया, चेंजिंग पॉइंट हो गया, है ना। चेंजिंग पॉइंट जब लिए थे, है ना, तो पॉइंट D पे, है ना, पॉइंट D पे हम लोग क्या किए थे, फ्रंट साइड से हम लोग FS लिए थे, लेकिन बैक साइड से हम लोग क्या लिए थे, वहीं पे BS की रीडिंग लिए थे दोबारा, है ना। तो इसलिए उस पॉइंट पे जो रीडिंग आई BS की वो कहाँ पे लिखाएगा, इसी पॉइंट के जस्ट सीधी लाइन पे। तो ये कितना हो गया 0.507। देन उसके बाद E पॉइंट पे रीडिंग क्या आया था 0.894, और लास्ट हमारा था B पॉइंट पे लास्ट जो है वह है 0.827, है ना। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है। इसको फाइंड आउट करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है HI मेथड और दूसरा होता है राइसफॉल मेथड। हमने इस कैलकुलेशन को HI मेथड से सॉल्व किया है, ठीक है। इस तरीके से ये अरेंज होता है, और ये होता है फॉर्मूला, है ना, RL प्लस BS इक्वल टू HI, HI माइनस IS इक्वल टू RL, HI माइनस FS इक्वल टू RL, है ना। तो जैसे ही कि आप ये फर्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं, RL हमने एज्यूम किया है 100 मीटर, ठीक है। तो RL के साथ अपन को क्या करेंगे, BS को ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 100.289, है ना। फिर इसमें अपन क्या करेंगे, जो HI की वैल्यू है उसमें IS की वैल्यू को माइनस करेंगे, तो 100.289 माइनस 0.367 इक्वल टू क्या हो जाएगा 99.922, सब मीटर में है ना। देन क्या करेंगे HI माइनस FS, तो 100.289 माइनस 0.532, ये आ जाएगा 99.757। अब देखिए इसी पॉइंट पे क्या है, हमारा BS का रीडिंग है, तो जहाँ पे BS होता है वहाँ पे क्या होता है RL प्लस BS, तो RL प्लस BS होगा तो हमारा फिर से क्या निकलेगा, नया HI, है ना। HI की वैल्यू फिर से नहीं मिलेगी अपन को, तो ये क्या हो जाएगा 99 प्लस 757 प्लस 0.507, ये हो गया अपना 100.264। वैसे ही इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आएगा लास्ट में 99.437, है ना। अब इसका चेक करेंगे हम लोग, तो चेक करने का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ BS माइनस समेशन ऑफ FS इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, है ना। तो समेशन ऑफ BS के लिए BS की रीडिंग को ऐड कर लेना है, और समेशन ऑफ FS के लिए FS की रीडिंग को ऐड कर लेना है। तो ये कितना आया, BS की रीडिंग 0.796 और FS कितना आया 1.395, दोनों को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगा माइनस 0.563, है ना। वैसे ही लास्ट RL अपना कितना आया है 99.437, है ना, माइनस फर्स्ट RL क्या माने थे अपन लोग 100 मीटर, तो इसका भी अपन क्या आएगा 0.567। मतलब ये जो वैल्यू है ना, जो चेक करने का जो फॉर्मूला है, दोनों तरफ वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, वो प्लस में हो या फिर माइनस में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लेवलिंग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आज का ये हमारा जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।